पढ़ी है किताब मैंने जिंदगी की, इसका पहला पन्ना स्वास्थ्य ही है। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज के अंक में हम बात करने वाले हैं गुर्दा रोगों के बारे में और उसके इलाज के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुर्दा के रोगों के साथ जी रहे हैं, लेकिन उनको इसके बारे में भनक तक नहीं है। और ये बीमारी जब गंभीर रूप धारण कर लेती है तब लोगों को इसके बारे में पता लगता है और ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आज के अंक में हम पूरी चर्चा इसी पर करने वाले हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में एक खास मेहमान को बुलाया है। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों बता दें कि डॉक्टर साहब पीएमसीएच में नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो चलिए सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से भी ये नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, उससे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गुर्दे के रोग, जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं, आखिर हैं क्या ये बीमारियां, इसके बारे में बताइए। देखिए, गुर्दा शरीर की सारी गंदगियों को वो बाहर निकालता है। जैसे बहुत अधिक पानी की मात्रा है उसको भी बाहर निकालता है, पानी के लेवल को मेंटेन रखता है। शरीर में जो बहुत सारे जो एक्सक्रीटेबल मटेरियल हैं उसको भी बाहर करता है। जब गुर्दा खराब होने लगता है उसका लक्षण ये होता है कि रात में जैसे बहुत जल्दी जल्दी पेशाब होना। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को अगर दिन में 2 बार या 3 बार पेशाब होता है तो रात में 1 ही बार होगा। माने रात और दिन का रेशियो 2:1 होता है। लेकिन अगर ये रेशियो उलट जाए तो इसका मतलब है कि किडनी खराब हो रहा है, माने अर्ली साइन है, अर्ली वार्निंग है। जैसा मैंने कहा कि शरीर में पानी का स्तर कोई बनाना किडनी का ही काम है। तो अगर किडनी खराब हो रही है तो शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू होता है। जैसे कि वह सुबह में जब व्यक्ति सो के उठता है तो उसके आँख के ऊपर नीचे पलक में सूजन नज़र आएगी। काफ़ी देर बैठ के यदि काम करता है तो उसे पैरों में सूजन नज़र आएगी, जूते टाइट हो जाएंगे। तो ये शुरुआती लक्षण है, वार्निंग साइन है कि किडनी में कुछ खराबी आ रही है, किडनी काम करना कम हो रहा है। और अगर इस समय ध्यान नहीं दिया गया तो यह बीमारी आगे बहुत गंभीर अवस्था में जा सकती है। बिल्कुल। तो इन सभी बातों पे हमें ध्यान रखना है। हमारे जो समाज में आजकल जो देख रहे हैं, पिछले 10 साल 15 साल में रहन सहन खान पान में बदलाव आ रहा है। हम लोग भी ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में अब जीने लगे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा आफत हम लोग के लिए लेके आ रहा है। डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहेंगे, आप बात अपनी बाद में जारी रखिएगा। हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, बनारस। बनारस से है। नाम क्या है आपका? मिंटू यादव। बताइए, आज सवाल क्या है आपका? जी, प्रश्न रखिए अपना। पथरी की समस्या बता रहे हैं आप गुर्दे में? जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, बताया जाए। आपको आपकी पत्नी को क्या तकलीफ होती है? करने में दर्द देता। शायद उनकी आवाज़ ज़्यादा हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उनकी पत्नी को पथरी की समस्या बता रहे हैं। अच्छा, तो पथरी की समस्या के लिए आप अगर बड़ा साइज़ में है, साइज़ उसका प्रायः 5 मिलीमीटर तक अगर है तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वह स्वतः बाहर निकल जाएगी। अगर 5 मिलीमीटर से बड़ा है साइज़ में
तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कई तरह की ऑपरेशन की विधियां हैं जो बहुत आसानी से, मतलब लैप्रोस्कोपिक तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो नहीं कहेंगे लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ उपलब्ध है, उनसे उस पत्थर को निकाला जा सकता है। दूसरा है कि आप पत्थर के लिए भविष्य में ना बने, इन बातों पे ध्यान रखें। सबसे पहला उसका उपाय है कि नमक का सेवन कम करें, माने ऊपर से आप नमक न डालें खाना में। कुल मिला के दिन भर में 4 ग्राम प्रतिदिन से अधिक नमक न लें। मांसाहारी भोजन ना करें। और तीसरा है कि पानी का सेवन अधिक करें। जैसे गर्मी के दिन में कम से कम 4 लीटर लें, जाड़े के दिन में 2 से 2.5 लीटर लें, ताकि कम से कम 1.5 से 2 लीटर पेशाब बनता रहे। और भविष्य में छोटा पत्थर यदि बनता भी है तो वह स्वतः बाहर निकल जाए। बिल्कुल, इन बातों पे ध्यान देना होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है कि कैसे वो बच सकते हैं, आगे भविष्य में आपको पथरी ना हो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ, नरेंद्र विद्यार्थी बोल रहा हूँ मैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जयपुर से बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान। जयपुर से, अच्छा बताइए आज सवाल क्या है आपका? मेरा यदि सोनोग्राफ हुआ था, शायद हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ मैं। अभी मेरा सोनोग्राफी हुआ था तो उसमें किडनी के अंदर सिस्ट आए हैं जी, पॉलीसिस्टिक 19 mm जी, और ये यूरिन जो BHP मान के उन्होंने टेबल दे रखी कैप्सूल वो ले लो, लेकिन ये टेस्ट कोई खतरनाक नहीं है। जी, जी, जी डॉक्टर साहब बताइए, इनका जो प्रश्न है उसका हम चाहेंगे आप जवाब दीजिए। आपने शायद कहा कि ब्लड प्रेशर है। जी, शायद उनका कॉल कट चुका है। हाँ हाँ जी, तो मैं पूरा प्रश्न आपका सुन नहीं पाया, ध्यान से नहीं समझ पाया हूँ मैं। आपके हिसाब से शायद आपको ब्लड प्रेशर है और किडनी में पत्थर है, शायद ऐसा ही उन्होंने जी, कहा। जी, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल पे ध्यान देना होगा। आपको लक्ष्य रखना है कि यह 130/80 से अधिक ना हो। आप खुद भी मशीन खरीद सकते हैं, अब काफ़ी आसानी से उपलब्ध है। और सप्ताह में 2 बार या 3 बार देखें, माने 1 दिन या 2 दिन के अंतराल पे आप 130-80 के रेंज में एम रखें कि आपकी ब्लड प्रेशर बनी रहे। जी, तो उसके लिए कई तरह की दवाइयाँ हैं, वो आप अपने फिजिशियन से मिलकर वो बीपी को कंट्रोल रखें। नंबर 2, आपको चूँकि आप पत्थर की भी शिकायत बोल रहे हैं, तो अगर उसका साइज अल्ट्रासाउंड में बता रहा है कि 5 मिलीमीटर से कम है, तो वह पानी अधिक लेने से स्वतः वह बाहर निकल जाएगा। अगर वह साइज 5 मिलीमीटर से अधिक का है तो फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कई लैप्रोस्कोपिक विधि से निकाली जा सकती है। और नज़दीक के मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी विभाग में यह उपलब्ध है। एक और सिस्टम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL। इसके द्वारा भी यह छोटे पत्थर है ना, 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक, तो उन्हें तोड़कर बाहर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि गुर्दा यानी कि किडनी, उसका मुख्य काम है हमारे रक्त को साफ करना। और जब ये किडनी कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाती है तो वो सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए कई तरह की बीमारियां होती हैं। और डॉक्टर साहब, एक बहुत सारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं, ये जो पत्थर वाली बात है, जो किडनी में पत्थर की समस्या बता रहे हैं, पत्थरी हो जाती है, हम चाहेंगे या दर्शकों को इसके कारणों के बारे में आप डिटेल से बताइए कि आखिर पत्थरी किडनी में होती क्यों है। इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण आजकल डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आपको जैसे देख ही रहे समाज में कि इसकी माने इंसिडेंस और प्रीवैलेंस काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे रहन सहन वो थोड़ा नए ढंग से, दूसरे ढंग से होते जा रहा है। हम लोग जो कहिए माने हम लोग का जो रहन सहन है उसका एक देन है। डायबिटीज़ में पत्थर का होना बहुत कॉमन बात है। दूसरा है कि हम लोग आजकल नमक का सेवन भी अधिक करने लगे हैं। हर खाना में, जैसे आप आलू चिप्स है, कुछ भी है, बाज़ार से आप कुछ भी मंगाए खाते हैं जो फास्ट फूड है, नमक का एक्स्ट्रा डालना उसमें रहता ही है। वो आप न चाहते हो एक्स्ट्रा नमक आप ले लेते हैं। तो नमक आप कम लें।
तो ये रहन सहन में हम लोग अपने को सुधार ला के इसको हम लोग सही कर सकते हैं। पानी का सेवन हम लोग का वो भी एक रहन सहन का ही देन है कि हम लोग पानी अब कम लेने लगे, चूँकि हम लोग एसी कमरों में रहते हैं, कम से कम आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, तो पानी कम लेना ये भी एक बहुत बड़ा उसमें फैक्टर है कि पत्थर जल्दी बनता है। तो इन सब बातों प्लस मांसाहारी भोजन, हम लोग अगर शाकाहारी रहते हैं तो बहुत हद तक पत्थर का बार बार बनना रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान दिया आपने डॉक्टर साहब की बातों पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुर्दा सही सलामत रहे, आपकी किडनी सही सलामत रहे, खराब ना हो, तो आपको पानी समय समय पर पीना है और जितना डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उतना तो ज़रूर पीना है और जंक फूड से बचना है। ऐसे पदार्थों को खाना है, ऐसे भोजन को खाना है जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो रहन सहन है, क्या यही मुख्य वजह है कि गुर्दे की तमाम बीमारियों से आजकल लोग पीड़ित हो रहे हैं? कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन करीब करीब 50% केसेस में जी। वह इसके लिए जिम्मेवार है, किडनी के बीमारियों के लिए। जो हमारा पाश्चात्य रहन सहन जो है वह एक जिम्मेवार है 50% में। जी। सारे मरीजों में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जी। कुछ मरीजों में जैसे ब्लड प्रेशर का होना, कुछ कंजेनाइटल बीमारी जैसे माता पिता को अगर सिस्टिक डिजीज है तो होना, जी। कुछ जनजाति बीमारी जैसे पेशाब के रास्ते का रुकावट है जिसको हम लोग पोस्टीरियर वाल्व बोलते हैं, यह तो हमारे कोई रहन सहन या खान पान से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अगर 50% केसेज में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा जिम्मेवार है, और डायबिटीज़ में हम लोग के बीच चूँकि अवेयरनेस नहीं है, जानकारी की कमी है, रहन सहन खाना पीना पे हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो किडनी की बीमारी को और प्लस पत्थर की बीमारी को आगे पैदा करे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ, नरेंद्र बोल रहा हूँ। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है जी। यानी मेरी किडनी में फुंसी है, सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट 19 mm इंटू 16 mm। वैसे टेबलेट जो दे रखी है मुझे यूरिन पास करने की, ये जाके खतरनाक हो सकती है या क्या है? कैसे कंट्रोल है सिस्ट? हेलो, आप सिस्ट की बात कर रहे हैं? यस यस। अच्छा, एक सिंगल है, सिंगल सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक किडनी है, सिस्ट है। पॉलीसिस्टिक किडनी ना? हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए पॉलीसिस्टिक किडनी प्रायः आनुवांशिक होती है, माने माता पिता में है तो आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनके उनमें होता है। वो भी 50% केसेस में ही होता है। जैसे अगर 2 भाई बहन है तो दोनों में होगा ऐसा नहीं है, किसी एक में होगा, एक में नहीं होगा। दूसरा है कि ये सिस्टिक डिजीज़ प्रायः 20 साल से 30 साल की उम्र में दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर घर में इस तरह की किन्हीं को हिस्ट्री है, माता पिता को या चाचा चाची को या और भी रिश्तेदार, दूर रिश्तेदार जैसे नाना नानी या दादा दादी में, तो 20 साल या 30 साल में अल्ट्रासाउंड जरूर करा ले ताकि पता चले कि सिस्ट है। और यदि सिस्ट है तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ी होती है। तो ब्लड प्रेशर को आप बहुत हद तक कंट्रोल में रखते हुए बीमारी को स्लो कर सकते हैं। इसे आप ठीक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह 15 साल 20 साल की उम्र में ही आनुवंशिकता के कारण वो आ जाती है। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल, नमक को कम लेना, पानी की मात्रा अधिक रखना, इसके द्वारा बहुत हद तक करीब करीब 50 साल 60 साल की उम्र तक आप बीमारी को धीमा रख सकते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारियां जैसे हो जाती हैं तो इसका इलाज क्या है, इसका समुचित इलाज कैसे कर सकता है, समय समय पर उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें समय समय पे अपने पानी, खाना में नमक का व्यवहार, उस पर ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर प्रायः किडनी के मरीजों में बढ़ी होती है, तो ब्लड प्रेशर का दवाइयाँ समय पे लें, कभी छोड़े नहीं। अपने जो नज़दीक के जो फिजिशियन हैं उनके संपर्क में रह के ब्लड प्रेशर ज़रूर दिखवाएं और एम रखें कि वह 130/80 से बढ़े नहीं, यह ध्यान रखें। खान पान में
प्रायः मांसाहारी भोजन को हम लोग मना करते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी किडनी बीमारी थोड़ी फास्ट प्रोग्रेशन होती है। तो शाकाहारी भोजन लेके और नमक का व्यवहार कम करते हुए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हुए, अगर किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज में है तो बहुत हद तक आप उसको काफ़ी सालों तक, मतलब 1 डिकेड 2 डिकेड तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। अमित कुमार। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, पटना से बोल रहे हैं। पटना से बात कर रहे हैं। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? पटना से। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? हमको कभी कभी अल्ट्रासाउंड बीच में दर्द होता पेट में। जी अपना प्रश्न दोहराइए, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यही है कि ये पेट के बीच में दर्द होता है। दर्द होता है, ये दर्द की शिकायत कर रहे हैं। दर्द आपका किस वजह से होता है, कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं? कहीं पत्थर है? ना पत्थर। दर्द का कुछ कारण आप बता सकते हैं कि क्या वजह लग रहा है आपको? आपके नज़दीक के फिजिशियन जरूर कुछ बताए होंगे इस बारे में। तो बोला कुछ नहीं आपको है। जी तो देखिए, अगर पेट में दर्द हो रही है, होता है। हाँ, कभी कभी दर्द होता है। क्या बता रहे हैं आप? दर्द होती है पेट में? जी। अच्छा, तो देखिए, पेट में दर्द का कई कारण होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किडनी के तकलीफ के वजह से ही हो। उसके लिए आपको जो नज़दीक के फिजिशियन हैं उनसे मिलकर अल्ट्रासाउंड कराए, एक्सरे कराए, और उससे वजह प्रायः पता चल जाता है कि आपको दर्द का क्या कारण है। अल्ट्रासाउंड में जैसे अगर आपको कहीं पत्थर है, जैसे गॉल ब्लैडर में है या कहीं किडनी में है, तो वो एक कारण हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर आपको कोई कारण नहीं पता चल रहा है इन जांच से, तो आपको फिर एक मेडिकल कॉलेज में आके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में मिलना पड़ेगा। वही स्पष्ट कर सकते हैं, जो कई तरह की प्रोसीजर होती है एंडोस्कोपिक विधि, उसके द्वारा कि आपका दर्द का क्या कारण है, और फिर समुचित उसी दिशा में इलाज भी कर सकते हैं वो। डॉक्टर साहब, पीएमसीएच में जो गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, इलाज की क्या सुविधा है? हम लोग सप्ताह में 2 दिन ओपीडी रखते हैं, सुबह में मंगलवार और शुक्रवार। शाम को भी जो सुदूर देहात से काफ़ी दूर से मरीज आते हैं जांच अपना लेके, प्रायः 3 बजे 4 बजे भी चले आते हैं, तो उन लोग को ही हम लोग सर्विस देते हैं आउटडोर में। और उन लोग से हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर पे ध्यान रखिए। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम लोकेश कुमार है। लोकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम यूपी अमरोहा से बोल रहे हैं। यूपी से बात कर रहे हैं, बताइए सवाल क्या है आपका? सर, मेरे वाइफ के 4 mm की पथरी थी जो कि गुर्दे में थी। उसका मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने बताया कि गुर्दे से निकल चुकी है, लेकिन रास्ते में कहीं है। रास्ते में है पथरी, गुर्दे से हाँ प्राय हाँ। तो लेकिन उसके बाद अल्ट्रासाउंड नहीं कराया तो, लेकिन वो निकली नहीं। तो आप कैसे, आपको समझ में आ रहा है कि वो नहीं निकला है? दोबारा से आपने अल्ट्रासाउंड कराया कि एक्सरे कराया, ये आपको मालूम है ये बात? नहीं सर, कराया नहीं, लेकिन वो महसूस नहीं हुआ ऐसा कुछ वाइफ को। हाँ, तो देखिए, इसके लिए आपको नज़दीक के मेडिकल कॉलेज में जाकर ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। वो आपको कंफर्म करेगा कि आपका 4 mm का पत्थर किडनी में या नीचे जो नली है यूरेटर में है या नहीं। 4 mm यानी 5 मिलीमीटर एक कट ऑफ हम लोग मानते हैं। 5 mm से नीचे कोई पथरी स्वतः निकलने का ज़्यादा उम्मीद रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पानी अधिक पिए और पानी के पेशाब के साथ वो निकल जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको NCCT KUB माने नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन किडनी यूरिनरी ब्लैडर कराना पड़ेगा। तो हर जगह सुविधा है आपके मेडिकल कॉलेज में, आप करा के एक बार कंफर्म कर लें,
और भविष्य में ये दोबारा नहीं बने इस तरह का। इसके लिए है कि आप ब्लड प्रेशर पे ध्यान दें, खान पान में जो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि नमक, शाकाहारी खाना, इस पे ध्यान दें। पानी अधिक पिए ताकि 2 लीटर कम से कम पेशाब बनता रहे, इन बातों पे ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, फ़िलहाल तो आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि किडनी या गुर्दा, जिसे आप इसकी तमाम बीमारियों से अगर आप पीड़ित हैं या आप चाहते हैं कि आप भविष्य में इनकी बीमारियों से पीड़ित ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें, पानी खूब पिएं और अक्सर लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, उसको पूरा अवॉइड करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूरे कार्यक्रम में बार बार बताया है। तो आपको भी इस पर पूरा फोकस रखना है, पूरा ध्यान रखना है। और बस अब आपसे विदा लेते हैं और इतना ज़रूर कहेंगे, दूरदर्शन बिहार के साथ अपना भरपूर प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।